जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा होगी, जो काफ़ी कम से कम 5 दिन पहले वीडियो बनाई गई थी यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के, तो उसके बारे में अपडेट जो है उसकी चर्चा होगी। और मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर के जो अध्याचन यूपी पीएलएससी को मिलेगा उसकी पूरी डिटेल में चर्चा होगी। एमआरएस भर्ती पर जो कोर्ट ने रोक लगा दी, तो क्यों लगाई, ये पूरी डिटेल में जानेंगे। और डिप्लोमा प्रवेश जो 28 होगा। एलटी ग्रेड विज्ञप्ति के बारे में भी चर्चा होगी और एलटी की जो है ज्वाइनिंग के संदर्भ में भी बात होगी, मतलब नियुक्ति पत्र के संदर्भ में। एसओ नई भर्ती की चर्चा जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आई, इसको चर्चा की जाएगी। और वीपीओ परीक्षा की टेंटेटिव माह कौन सा हो सकता है, यूपी पीएलएससी आयोजित कब तक करा सकता है। और साथ ही साथ जानेंगे एपीएस भर्ती में क्या मौका मिलेगा। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि उसमें मौका दिया जाए, क्योंकि 2013 के बाद ये भर्ती देखने को मिली उत्तर प्रदेश लोक सेवा से। अभी फिलहाल भर्ती आनी है, लेकिन संचित विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा 300 पदों की वो 3 दिन पहले ही आ चुकी। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके बड़ी खबरें। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। क्योंकि प्रतियोगी छात्र के हित की बात होगी, चाहे वो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो वो जरूर वीडियो आपको देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे, वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसलिए बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहिए, ये आपका दायित्व। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रमुख अखबारों में प्रमुख रूप से खबर जो है, एपीएस भर्ती में ओवरेज भर्तियों ने मांगा मौका। 2013 की परीक्षा में हुए थे शामिल, भर्ती पूरे के इंतजार में हो गए ओवरेज, क्योंकि इसमें 60 हैंड मांगा जाता है, टाइप मांगी जाती है। और इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 300 पद हैं इसमें। तो उसी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपर निजी सूची यानी कि एपीएस 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। सूचना जारी होते ही पुरानी भर्ती के ओवरेज अभ्यर्थियों ने नई भर्ती में मौका मांगना शुरू कर दिया। इससे पूर्व 10 साल पहले एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। कोविड के पीरियड में भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा मांग की गई थी सरकार से कि 1 ईयर का, जबकि कुछ स्टेट ने जो 1 ईयर एक्सटेंड किया था और वो अप्लाई करने की छूट दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब 2013 के बाद जब ये भर्ती आई, तो ये तो पूरी तरह से बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पर जरूर निर्णय ले और कुछ जो है इसमें छूट जो है प्रतियोगी छात्रों को। तो जैसे इसमें कोई अपडेट होती है तो वो भी चीज़ें आपको जो है बता दी जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ईएमआरएस के लिए फार्म आप लोग अप्लाई कर चुके होंगे और अप्लाई करने वालों के लिए इसमें आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी विज्ञप्ति पर हाईकोर्ट ने लगाए रोक। और ये बात हो रही नैनीताल कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है, और विज्ञप्ति में हाईकोर्ट को जो है विज्ञप्ति को लेकर हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई, तो उसकी सुनवाई के बाद जो है आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर के जारी विज्ञप्ति क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक जो रोक लगा दी गई। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। और मामले के संदर्भ में जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही थी। लेकिन इसको लेकर के जब ये है कि जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं, वहीं आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में। तो ये पूरी प्रक्रिया ये बता जा रही है कि अधिकार उनके पास है, तो विज्ञप्ति ये कैसे जारी, तो इसको लेकर जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहीं कोई संशय नहीं। हाँ, ये है कि कोर्ट ने जो मांगा तो उसकी गाइडलाइन के तहत जो केंद्र सरकार इस पर जो है जरूर जवाब देगी। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा, भर्ती का रास्ता जो वो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खुशखबरी, क्योंकि इस भर्ती को लेकर के 15 जुलाई, उसके बाद जो 15 अगस्त भी बीत गए, भर्ती आने की जल्दी थी और थोड़ा सा डिले हो गया, इसकी वजह भी बताई गई थी। अब ये भर्ती पे जो है 52,699 सिपाही भर्ती के लिए कार्यदायी संस्थाओं से जो है मांगे गए हैं आवेदन। और यहाँ पे जो बात हो रही है 41,811 सिपाही नागरिक पुलिस के, 8,540 सिपाही पीएसी के हैं और 1,007 फायरमैन के हैं, वहीं 1,341 सिपाही जो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के हैं। तो यहाँ पे जो एजेंसी चयन की कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई। ये 3 दिन पहले की वीडियो में आपसे बताया कि एजेंसी कार्रवाई को लेकर के जो है बोर्ड काम कर रहा है। इससे जैसे क्लियर हो जाएगा वैसे ही विज्ञप्ति ये जारी हो जाएगी। और यहाँ पे 25 अगस्त तक कार्यदायी संस्थाओं को बोर्ड में आशय पत्र जमा करना होगा। सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली संस्था को सीधी भर्ती कराने का जो है कार्य सौंपा जाएगा। तो 25 तक तो ये प्रक्रियाएं चलेंगी। उसके बाद जो सूत्रों के मुताबिक कार्यदायी संस्था के चयन के बाद अक्टूबर में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी है, जिसमें 20 से 25 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन का अनुमान है। तो ये मान के चलिए अक्टूबर ये बताया जा रहा है, लेकिन टेंटेटिव मान के सितंबर लास्ट तक जो है ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कार्य जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है इस भर्ती को लेकर के हुआ, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी दिन से जो है आनी थी और प्रक्रियाएं अब धीरे धीरे तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो जल्दी देखने को मिलती है। इसके बारे में जो और अपडेट होगी उसकी भी एक वीडियो बना के बताया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, ताकि आपको जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि वो मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर डिप्लोमा इंजीनियर में प्रवेश 28 से शुरू होंगे। और यहाँ पे बात हो रही आईईआरटी के शैक्षिक सत्र 2023-24 में दाखिले का विस्तृत कार्यक्रम जो शनिवार को जारी कर दिया गया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 28 अगस्त से शुरू होगी। 13 ब्रांचों में 975 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। और यह जानकारी जो संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल मिश्रा ने दी है। पहले दिन 28 अगस्त को सुबह 10 से 1 बजे के मध्य 2 वर्षीय डिप्लोमा मैनेजमेंट के अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और इसी दिन जो है 1 से 4 बजे के मध्य में 1 वर्षीय पीडीसीए के विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। तो ये अपडेट है इसको लेकर के। और वहीं पर जो है अगली खबर है,
एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर, तो एलटी ग्रेड विज्ञप्ति जो है 6000 प्लस पदों की विज्ञप्ति आनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवक से। ये कन्फर्म हो गया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती नहीं आएगी, ये भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जो है जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया है उसमें एपीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का आया, और इसके पहले स्टाफ नर्स वगैरह के बारे में बताया गया। तो इसके बारे में एलटी ग्रेड के बारे में संक्षिप्त विज्ञप्ति थी। ये टेंटेटिव माह मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट तक जो है ये चीज़ें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस पर काम हो सकता है। तो ये भर्ती देखने को मिलेगी। पदों की संख्या जो है बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन 6000 प्लस पद जो है देखने को मिलेंगे। और इसमें ज्वाइनिंग के संदर्भ में जो है क्वेरीज आप लोगों की थी, तो ये एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए कुछ दिन इंतजार करिए। इसमें जैसे ही अपडेट होता है, यानी कि शासन स्तर से जैसी मंजूरी होती है, ये प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी इस वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक में जो है अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी, तो उसकी भी अपडेट चैनल पर दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। और एसओ नई भर्ती की चर्चा के बारे में बात कर ले, तो एसओ की जो 1500 प्लस पदों की विज्ञप्ति काफ़ी दिन से जो है उसके क्वेरीज हो रही प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, जिसमें बताते हैं स्पष्ट तरीके से कि ये भर्ती पीईटी 2.0 के आधार पर अब आना बहुत ही मुश्किल है। और क्योंकि जनवरी तक पीरियड है उसका, इसलिए पीईटी 3.0 में अच्छे मार्क्स गेन करें और इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ये भर्ती पेट 3.0 के आधार पर मिलने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहली भर्ती जो है यही पेट 3.0 पर हो सकती है। एएसओ की पदों की संख्या काफ़ी अच्छी रहेगी, और एएसओ के वर्तमान के संदर्भ में जो परिणाम को लेकर के इंतजार कर रहे हैं वो प्रतियोगी छात्र कल की डेट में सचिव सर से जरूर जो है मिलेंगे। उसकी अपडेट जो है चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितने लोग गए थे। उसके बाद एक वीडियो पे जो अपडेट होगी, यानी कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको बताया जाएगा। डिग्री परिणाम कब तक आ रहे हैं, कितने लोगों का हुआ, सब कुछ बताया जाएगा। तो इसका इंतजार करिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। और वीपीओ परीक्षा की टेंटेटिव मंथ जो है ये दिसंबर माह में परीक्षा का आयोजन जो यूपी ट्रिपल करा सकता है। अभी फिलहाल जो है इस पर यही चर्चा है, क्योंकि अभी मुख्य सेविका वगैरह की परीक्षा होगी, उसके बाद जो और अपडेट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप मान के तैयारी करिए, बीपीओ की जो है वो दिसंबर माह में बीपीओ परीक्षा का आयोजन जो है हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर का जो अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है, अच्छे खासे पदों पर अध्याचन जो मिला है। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे इसके सिलेबस के बारे में, तो ये बाद में आयोग के द्वारा जो सिलेबस डिसाइड किया जाए, क्योंकि कुछ तो बदलाव किए जाएंगे, तो वो भी अपडेट आपको जो है दे दी जाएगी। अभी थोड़ा सा इसमें इंतजार करिए। पदों की संख्या के बारे में बता देते, तो अप्रॉक्स 200 प्लस दोनों में है। इसके अध्याचन को लेकर के जो आरटीआई से सूचना भी मांगी गई, तो उसमें भी स्पष्ट हो गया कि इसमें पद जो है 224 और 204 हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के। तो ये भी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये विज्ञप्ति ऐसा नहीं कि तुरंत ही आने वाली है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। इसमें और क्लियर करके फिर अपडेट आपको जो है दे दिया जाएगा कि कब तक विज्ञप्ति जो है आ सकती है। तो आप देख रहे थे बड़ी खबर एग्जाम दर्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इन सभी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, साथ में मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो वो आपको जरूर चैनल पे देखने को मिलेगी।